जय हिंद प्यारे बच्चों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज नाउन के कुछ 40 क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे 40 एरर्स जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या फिर इनके आने की संभावना हो सकती है, या इनके माध्यम से कहीं हम ये देख सकते हैं कि नाउन में एरर बनती कैसी कैसी है, किस प्रकार के क्वेश्चन है जो एरर के रूप में नाउन से पूछे जाते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। इसमें एरर बताना है। तो ट्रांसलेशन तो सभी को आते हैं, है ना। हम लोग केवल डिस्कस करने वाले हैं आज एरर के ऊपर। ट्रांसलेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद एरर्स। आई लाइक द पोइट्रीज, इसमें एरर बताना है। ए ऑप्शन में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। तो देखो बेटा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पोइट्री जो शब्द होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। तो इसमें पोइट्री ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। एरर बताना है, ए में है कि बी में है कि सी में है, या फिर एरर है ही नहीं। तो देखो, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, तो अ नंबर ऑफ, अब ये पास्ट टेंस भी हो सकता है, तो पुट हम वर्ब की तरफ ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि पास्ट टेंस भी हो सकता है। लेकिन एक चीज समझने वाली है यहां, क्या ये एक नाउन के अंदर जब आप पढ़ते तो एरर बताया भी जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो हमें ये पढ़ाया गया था कि द नंबर ऑफ अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेता है, आ नंबर ऑफ अपने बाद में प्लूरल नाउन लेता है। और यहां पे क्राइटेरियंस लिखा हुआ है, तो बच्चे देखते हैं, कहते हैं हाँ भाई, आ नंबर ऑफ के बाद में देखो प्लूरल नाउन तो ऑलरेडी लगा ही है, एस है ही, तो सही है ये। पर ऐसा नहीं है, क्राइटेरियन का प्लूरल ही गलत लिखा हुआ है। ये क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियंस प्लूरल होता ही नहीं है। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही है। और एरर ये निकलेगा कि क्राइटेरिया कर दो भाई, क्या कर दो? क्राइटेरिया कर दो, क्राइटेरियंस नहीं होता है। तो बस यही समझने वाली चीज है। अगला देखो बेटा, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है द बॉम्ब कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज। बॉम्ब की वजह से बहुत सारे डैमेज हुए हैं, और कहां हुए हैं? सराउंडिंग बिल्डिंग, आसपास की बिल्डिंग्स के ऊपर। तो यहां एरर क्या है भाई? बॉम्ब तो एरर नहीं लग रहा, कॉज्ड कारण नहीं लग रहा, एक्सटेंसिव डैमेज भी नहीं लग रहा, बिल्डिंग्स के हुआ है आसपास की वो भी नहीं लग रहा। यहां पे एरर लग रहा है डैमेज ऑफ। ऑफ जो है प्रीपोजिशनल प्रॉब्लम है, डैमेज के साथ यहां ऑफ नहीं आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए डैमेज टू। क्योंकि देखो क्या बन रहा है, द बॉम्ब कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू द सराउंडिंग बिल्डिंग्स, टू द सराउंडिंग बिल्डिंग्स, ठीक है ना, पास की बिल्डिंग्स में हुआ है। तो इसलिए पहली बात तो डैमेज के साथ यहां ऑफ का जो यूज हुआ है वो रॉन्ग है। तो प्रीपोजिशनल प्रॉब्लम आई है यहां पे। कौन सी प्रॉब्लम आई है? प्रीपोजिशनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 2 lakhs पीपल। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं बेटा, इस तरीके के, मतलब फ्रेज से एरर बनाते हैं ये लोग। किससे बनाते हैं? फ्रेज से एरर। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मतलब वाक्यांश से। किससे? वाक्यांश। अब वाक्यांश क्या होता है? तो देखो, वाक्यांश को समझने के लिए हमें कुछ 4 प्रकार के ना फ्रेज को समझना पड़ता है। एक क्या? सबसे पहले डिटर्मिनर आता है, फिर एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, एंड देन बेटा नाउन आता है। क्लियर? अगर एडवर्ब नहीं आ रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनर के बाद एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव बाद कौन आता है? नाउन आता है। चलो कभी एडजेक्टिव भी नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, डिटर्मिनर आएगा, सीधा सीधा नाउन आ जाएगा। अब बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि प्लूरल किसका बनाया जाता है? सिंगुलर प्लूरल किसके बनाए जाते हैं? अच्छा, होता है प्रोनाउन का भी प्लूरल, जैसे आई है वो सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, ठीक है ना, दे प्लूरल है, ही जो है वो सिंगुलर है, प्रोनाउन में भी होता है, ठीक है, वर्ब में भी होता है। ओके सॉरी, देखो वर्ब में भी होता है, पर नाउन में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं क्या? बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, है ना, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही ज्यादातर नाउन्स के अंदर हमें यह पढ़ाया जाता है कि सिंगुलर, लॉइन का लॉइन्स, नाइफ का नाइफ्स, है ना। नाउन के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है सिंगुलर प्लूरल, प्रोनाउन और वर्ब के लिए एक छोटा पार्ट है। अगर हम यहां पे देखें 2 lakhs पीपल लिखा हुआ है, अब आप बताओ मुझे
यहां पे 2 तो डिटर्मिनर हो गया भाई, ठीक है, डिटर्मिनर हो गया। 4 लोग है नहीं, 1 2 3 लोग हैं, इसका मतलब 3 लोग यहां हैं। तो दूसरा वाला ये कौन है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और तीसरा वाला कौन बन गया फिर? नाउन बन गया, ठीक है। तो प्लूरल किसका बनता है? नाउन का, ठीक। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। आप बताओ, 2 स्मार्ट गर्ल, या गर्ल तो स्मार्ट नहीं, बॉय, बताओ क्या ये सही है? 2 स्मार्ट बॉय कह सकते हैं? नहीं ना, क्या कहते हैं हम लोग? 2 स्मार्ट बॉयज। तो जस्ट लाइक हम यूज किसके साथ कर रहे हैं प्लूरल? किसको बना रहे हैं? नाउन को। हम स्मार्ट को नहीं बना सकते, वैसे ही हम लाख को प्लूरल नहीं बना सकते। यहां पे जो भी 3 लोग में दूसरा प्लूरल नहीं बनेगा, कौन बनेगा? तीसरा बनेगा। पर यहां पे भी ध्यान दो, क्या पीपल का प्लूरल संभव है? पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहां पे ए ऑप्शन गलत। एरर कहां पे बन रही है? लैक्स पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन देखिए, 5 क्वेश्चन। देयर आर सो मैनी फिश ऑल अराउंड द प्लेस, नो एरर, कोई एरर नहीं है। अगर इस तरीके से सोचा जाएगा, तुम किसी तालाब पे हो, तालाब, अब तालाब में तो खड़े नहीं हो पाओगे, तालाब में पानी के जहाज के ऊपर या फिर किसी नाव के ऊपर बोटिंग कर रहे हो और तुम्हारे चारों तरफ पानी पानी है और पानी में मछलियां ही मछलियां, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन यहां पे भी एक समझने वाली चीज, फिश तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन मैनी कर दिया गया, ठीक है ना, और उसको काउंटेबल की तरह यूज किया जा रहा है, तो आर लगा हुआ है, ठीक है, ये रूल भी सही है। लेकिन यहां पे इशू ये है कि यहां पे फिश का यूज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां फिश का भाव ही नहीं है। यहां भाव है कि इधर उधर सब जगह गंदगी है, ना कि मछलियां हैं। अगर गंदगी है तो ऑप्शन फिश नहीं आएगा, वर्ड क्या आएगा? फिल्थ आएगा। और फिल्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल। इसका प्लूरल नहीं। अब आप कहोगे सर मैनी आ रहा है तो फिल्थ के साथ फिल्स कर दो, नहीं हो पाएगा, फिल्थ ही रहेगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है और फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। और यहां पे जो भाव बनेगा वो ये बनेगा कि इधर उधर सब जगह पर बहुत सारी गंदगी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 6 नंबर कह रहा है कि चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरी। वही प्रॉब्लम आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले समझी थी। हमने आपको बताया था अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है तो हम प्लूरल किसका बनाते? छोटे छोटे से रूल्स हैं, जरा जरा से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे से रूल्स होते हैं। अगर वो में आते तो मैं इशू नहीं बनता। कह रहा है एडजेक्टिव प्लस नाउन, प्लूरल किसका बनता है? नाउन का। एडजेक्टिव का कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। अब थोड़ा समझना, कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखो पूरा। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। चलो ठीक है भाई, अब समझो, घोस्ट स्टोरीज, ठीक है, हमें पता है कि स्टोरीज नाउन है, ठीक है, और इसके पहले जो लगा होगा वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव का प्लूरल संभव नहीं होता है, घोस्ट के साथ एस नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। बेटा फिर से देखो, वर्क जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल, इसलिए उसका प्लूरल संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एरर है। कौन सा एरर है? सी एरर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आओ, 8 नंबर कह रहा है द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। एरर देखो, समझो, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, भोजन का प्रोडक्शन, उत्पाद बढ़ाने का तरीका जो है, ब्रिंग मोर लैंड फॉर अंडर कल्टिवेशन, हमें ज्यादा से ज्यादा भूमि को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसमें एरर कहां है? नाउन की तो एरर कुछ लग नहीं रही, नाउन की एरर नहीं लग रही। कमेंट पे अगर लिख पाओ तो लिख दो, तुम्हें अगर एरर दिख रही हो। क्या एरर इसमें है भी या नहीं है? एरर है ही नहीं इसमें, नो एरर कर दो, नो एरर कर दो। क्यों कर दो? द वे टू द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड। बेटा फूड के पहले अगर दा लगा होता तो एरर हो जाता, क्योंकि फूड अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी दा नहीं लगाते हैं। लेकिन अब प्रोडक्शन के पहले दा लगा हुआ है तो वो ठीक है, प्रोडक्शन के पहले दा लग सकता है। उसका रीजन ये है कि जब आप किसी भी चीज को डेफिनेट कर देते हो, जैसे फूड को डेफिनेट कर दिया गया प्रोडक्शन लगाकर, तो उस कंडीशन में जब कोई भी चीज डेफिनेट हो जाती है तो दा लग जाता है। तो यहां पे नो एरर है बेटा, एरर कोई है ही नहीं, नो एरर। 9 नंबर पे आओ, 9 क्वेश्चन पे आओ। देखो 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। प्रिडिक्ट्स मैंने होता भविष्यवाणी करना। अच्छा, एक होता फॉरकास्ट। फॉरकास्ट का मतलब भी होता है भविष्यवाणी करना। दोनों में अंतर क्या है? फॉरकास्ट जो होता है वो मौसम संबंधित भविष्यवाणी होती है, वेदर संबंधी भविष्यवाणी होती है। और जो तुम्हारा यहाँ पे प्रिडिक्शन लगा हुआ है, ये इंसान की
एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड भविष्यवाणी होती है, यानी एस्ट्रोलॉजिकल, यानी कि अब यहां पे समझो क्वेश्चन देखो, एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। जो इंसान एस्ट्रोनॉमर भविष्य देखता है वो आज जो है यहां पर पहुंच चुका है। अब तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एक होता है एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर, और एक होता है एस्ट्रोलॉजर। भाई यहीं पे तो सारा खेल हो गया, यही तो गलत हो गया और सही हो गया। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर जो होता है वो खगोल शास्त्री होता है, और खगोल शास्त्री का जो वर्क होता है वो होता है स्पेस में, यानी कि ब्रह्मांड में। कहां? ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड वाला व्यक्ति जो है वो भविष्य कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता। भविष्य कौन देखेगा? एस्ट्रोलॉजर देखेगा। कौन देखेगा? एस्ट्रोलॉजर देखेगा। तो यहां पे आंसर क्या है? एस्ट्रोनॉमर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। He told me that it was his friend Shankar's house। देखिए बेटा, कभी भी डबल अपॉस्ट्रोफी नहीं आता। सी नंबर में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज किया गया है। तो he told me that it was his friend, हटा दो ये, शंकर्स हाउस। तो यहां पे सी ऑप्शन एरर है। क्या एरर है? कि डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, आगे आ जाओ। It is believed that smoking is one of the cause of cancer। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जिसमें वन ऑफ द का यूज हो जाता है। मैं आपको यहां रूल भी समझा दे रहा हूं। वन ऑफ द का अगर यूज हो रहा है तो हमेशा याद रखना, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना। वन ऑफ, इसके बाद में जो भी नाउन आएगा या जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। और उसके बाद की वर्ब कैसी होगी? तो भैया उसके बाद की जो वर्ब होगी वो वन के अकॉर्डिंग होगी और वो सिंगुलर होगी। अगर यहां वन ना लगाकर हम टू लगा दें तो भाई तब सिंगुलर नहीं होगी, तब कैसी होगी वर्ब? तब वर्ब प्लूरल होगी। मतलब यहां पे ऑफ का मतलब में से है। बहुत सारे लोगों में से अगर एक है तो वर्ब सिंगुलर है, बहुत सारे लोगों में से अगर दो है तो वर्ब प्लूरल है। लेकिन यहां पर हमेशा जो नाउन होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। अब आ जाओ टॉपिक पे। वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर नहीं भाई, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कैंसर। ठीक है ना? जब बहुत सारी कारण, मतलब वो कह रहा है कैंसर के बहुत सारे कारणों में से एक। क्लियर हुआ? तो यहां पे एरर कौन सा बन गया? सी ऑप्शन। सी इज एरर। 12 नंबर पे देखते हैं। देखो 2 मिलियन पीपल, फिर वही एरर अभी समझाया, और देखो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, उसी स्ट्रक्चर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 मिलियन पीपल, बेटा एस हटा दो यहां से। 2 मिलियन पीपल, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, ए ऑप्शन में गलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? दे लेफ्ट देयर लगेजेस। बेटा कम टू टॉपिक। अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। लगेज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, लगेज, बैगेज, ये दोनों घरेलू सामान, यात्रा का सामान। चौक, एडवाइस, वर्क, ये सारे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ने के लिए आपको हमारा फुल कोर्स जो है, जिसके अंदर हमने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर कराया है, जिसके अंदर हम बहुत अभी कराने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम नाउन क्लियर कराएंगे, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पूरा क्लियर कराएंगे, उसके अंदर विद एक्सरसाइज एंड एग्जांपल हम रूल्स क्लियर करेंगे। इसके बाद एक वॉइस का वीडियो डालेंगे जिसके अंदर एक्टिव पैसिव बेसिक से लेकर एडवांस सीजीएल तक के वो रहेंगे। नरेशन का वीडियो आने वाला जिसके अंदर नरेशन के बेसिक से लेकर एडवांस तक के नरेशंस रहेंगे, जो आपको सीजीएल या सीडीएस या एनडीए के एग्जामिनेशन या बैंकिंग तक हेल्प करेंगे वो रूल्स। इसके बाद हम बनाने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि रिलेटेड टू होगा एग्जामिनेशन कोर्सेज से, यानी आपके एग्जाम के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उन पेपर को सॉल्व आउट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें भविष्य में आने वाली हैं। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। आप प्ले स्टोर से ई विद यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर उज्जवल छाबड़ा ऑफिशियल करके जो हमारा पेज है, इंग्लिश मंत्रा या ई विद यू करके, उसको आप फॉलो करिए। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं,
हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं तो डेली क्लास में आइए और मन से स्ट्रगल करके पढ़ाई करिए। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है इंग्लिश मंत्रा, जिसपे आपको कंटेंट मिलता रहेगा बहुत। हालांकि अभी भी सारी चीजें शुरू हुई हैं तो कुछ बच्चे वहां से फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे नोट्स पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे उनके खुद के एग्जाम सेंटर्स क्लियर होते रहते हैं। तो सारी चीजों का फायदा आपको इन फ्यूचर इंग्लिश से रिलेटेड तो मिलने वाला ही है। स्पीकिंग का भी बैच है, स्पीकिंग के पर भी फोकस है, स्पीकिंग से रिलेटेड भी चीजें मिलेंगी। तो ओवरऑल इंग्लिश का एक ही ऐप eVidU, जिसके अंदर स्पीकिंग, कॉम्पिटेटिव, इसके अलावा लिटरेचर, तो एकेडमिक 9 to 12 तक सारी चीजें रहने वाली हैं। बस आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, बस उसके बाद का काम हमारा है। आगे देखिए, तो लगेज और बैगेज इनका प्लूरल नहीं बनता, दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल प्यारे बच्चों बनता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। पढ़ने वाला बच्चा इतने में ही एरर निकाल लेगा, और जो नहीं पढ़ पा रहा है, जो नहीं पढ़ता है, जो फोकस नहीं होता, वो बच्चा पूरा पढ़ने के बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद पढ़ता रहता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर भी देखिए, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुली। अगर आप इस बुकलेट को केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो आप जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। अब यहां पे एरर क्या है, तो पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसका कभी प्लूरल नहीं बनता है। तो एरर क्या है, बी ऑप्शन प्यारे बच्चों, वेरी गुड। कम टू नेक्स्ट वन, 15 नंबर। बताओ भाई क्या गलती है, 15 नंबर क्वेश्चन गलती, सोचो जल्दी से क्या है। हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे, वही एरर बेटा, बार बार वही एरर। देखो 100 रुपीज नोट, पहले डिटरमिनर, फिर मान लेते हैं इसको भी कुछ मान लिया। पहली बात तो ए लगा हुआ है यार, जब भी ए लगा होता है तो किसी भी चीज का प्लूरल ही संभव नहीं है। तो यहां रुपीज में एस कैसे लग गया, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। लेकिन फिर भी मैं आपको एक रूल समझा दूं, याद रखिएगा, अगर कभी भी डिटरमिनर आए और अगर जो भी लास्ट वाला आए, लास्ट वाला जैसे 100 या 1000 कुछ भी, रुपी और नोट। अब पहली बात तो यहां ए लगा हुआ है, तो यहां पे तो कुछ ए मतलब होता है एक, और जब वो एक है तो किसी का प्लूरल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक हो गया, ठीक। लेकिन बाई चांस अगर 2 लिखा होता और ऐसे लिखा होता 200, अब देखो बेटा घुमा दिया क्वेश्चन, 200 रुपी और अब बेटा नोट। अब देखो बेटा कह रहा है अभी तो एक नोट है, लेकिन अब कह रहा है 2 नोट हैं, और दोनों ही नोट किसके हैं, 200 रुपए के नोट है। अब जब वो नोट, अब देखो यहां पे देखो बेटा, दो बार आ रहा है, यहां पे 2 बार यूज हो रहा है, पर गलत नहीं है। कह रहा है 200 रुपीज नोट, मतलब कि 200 के नोट, और जब वो 2 हो गए तो बेटा नोट नहीं, नोट्स। हमेशा याद रखिए जो भी लास्ट में आता, अगर मान लीजिए नोट्स नहीं आता तो आप रुपीज का प्लूरल कर देते, जो भी लास्ट में आएगा। बस 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, भले ये लास्ट में आए। 200 नहीं हो सकता, 200 ही रहेगा, पर 100 के बाद जो वर्ड आए, जैसे रुपी आ जाए तो रुपी का प्लूरल बना दो। लेकिन अगर रुपी के बाद फिर नोट लगा हुआ है तो आप फिर किसका प्लूरल बनाओगे, नोट का प्लूरल। मतलब आखिरी वाला जो होगा वही नाउन बनेगा, उसी का प्लूरल बनाना है। वो भी तब बनाना है जब यहां पर प्लूरल दिखाई दे। अगर यहां पर ए दिखाई दे रहा है तो नहीं बनाना है। आगे देखो, तो यहां पे एरर क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं क्या है 15-16 नंबर, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है समझिए, जब 2 नाउन को, अभी तक हम लोग कंजक्शन से जोड़ देते थे, जब 2 नाउन को कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है प्यारे बच्चों तो वर्ब प्लूरल आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक आध एक्सेप्शन भले ही हो, जैसे राम एंड सीता आर, निहारिका एंड मोहित आर। जस्ट लाइक 2 वर्ड आए, एंड से जुड़े, कंजक्शन से जुड़े, तो हमने क्या लगाया, प्लूरल वर्ब। ठीक, प्रोनाउन भी, अगर प्रोनाउन भी 2 एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब। ठीक, वेरी गुड। पर पता है ऐसा भी रूल है जहां पर ये
कंजक्शन से ना जुड़ करके नाउन, प्रीपोजिशन और फिर नाउन हो रहा है, यानी कि नाउन जो हैं वो दोनों के दोनों नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में याद रखना, आप रूल समझ लो, ये दोनों ही नाउन सिंगुलर होने चाहिए। पहला रूल कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इसके बाद की जो वर्ब है बेटा, वर्ब, वो प्लूरल नहीं, वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये रूल निकल के आया। देखो स्पीक तो यहां से एस हट गया, इसके बाद फिर से यहां से एस हट गया, तो यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन गलत कौन सा हो गया? मतलब कौन सा एरर है? ए गलत है, तो यहां होगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर, और फिर तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दिया। पर अगर मान लीजिए कम और कम्स होता तो हम क्या करते? कम्स करते, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह प्लूरल लगेगी और फिर इसे सिंगुलर ही माना जाएगा। डन, वेरी गुड। 17 नंबर, people living in low-lying areas find it difficult to cope with the floods. जो छोटे ढलान वाले एरियाज में लोग रहते हैं, कौन से लोग? जो छोटे ढलान, जहां ढलान है, नीचे का एरियाज, उन्हें बाढ़ का बहुत दिक्कत होती है। ये आपका हिंदी है। इसका एरर क्या है? एरर ये है कि भाई सामंजस्य बिठाना, एक फ्रेज होती है सामंजस्य बिठाना, उसको इंग्लिश में कोप अप विद कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप अप विद। और यहां पे जो यूज हो रहा है वो केवल कोप विद हो रहा है, तो एरर क्या हो गया? फ्रेज का एरर है, सी एरर है, कोप अप विद करना पड़ेगा। तो याद करना पड़ेगा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का भी हम लोग आगे वीडियोस देंगे। कोप अप विद, सामंजस्य बिठाना, ठीक है ना? ऐसे करके बहुत से, लीव इनटू द लर्च, ये फ्रेजल, ये इडियम फ्रेज है, मझधार में छोड़ देना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। एन एप्पल बाय ऑर्डर्स, व्यवस्थित ढंग से। जस्ट लाइक दिस, बहुत सारे फ्रेज और बहुत सारे इडियम्स हमें याद करने पड़ेंगे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अच्छा करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी अगर हम स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश को बढ़िया और बेहतर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, 18 नंबर क्वेश्चन, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज। बेटा फिर से देखो, सीनरीज, पोइट्रीज, ये सब भर भर के तुम्हें देंगे, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ सीनरीज देंगे, फिर तुम्हें यहाँ फर्नीचर्स दे देंगे, फिर यहाँ तुम्हें पोइट्रीज दे देंगे, वो देंगे, पर तुम्हें याद होना चाहिए कि सीनरी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में बेटा उसका प्लूरल नहीं बनता, तो यहां पे क्या रहेगा? सीनरी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। बेटा बार बार वही अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना रहे हैं, बी ऑप्शन गलत, ठीक है ना? नेक्स्ट वन देखिए, 20 नंबर, माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। बेटा बाइनोकुलर्स एक प्लूरल वर्ड है। अच्छा अब यहां पे समझना है क्या, नाउन में कुछ 3-4 प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। पहला, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं पर होते प्लूरल हैं। देखने में सिंगुलर लगते थे, डीप, शीप, ठीक है ना? सॉरी डीप नहीं था, डियर। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं पर होते प्लूरल है, तो बहुत सारे वर्ड्स उन्हें पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसे नाउन होते हैं बेटा जो देखने में प्लूरल लगते हैं और होता आधार एक होता है और वो होते भी प्लूरल है। अब आप कहोगे कैसे? जैसे मान लो बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स की हिंदी होती है दूरबीन। अब दूरबीन तो एक ही है, लेकिन उसमें एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है, इसलिए पर है वो एक ही। अब बाइनोकुलर्स लगता है कि वो एक है तो वो सिंगुलर होगी, पर ऐसा नहीं है। बाइनोकुलर्स जो वर्ड है वो प्लूरल है और इसके साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल। वैसे स्पेक्टिकल्स, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, गॉगल्स, ये वो सब, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ये सारे वो शब्द हैं जो प्लूरल हैं और इनके साथ वर्ब प्लूरल लगाई जाती है, पर है वो एक ही जीन्स, ठीक है ना? तो वैसे ही यहां पे देखो एरर क्या है। अच्छा, इनका सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें अ पेयर ऑफ का यूज करना पड़ता है। कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। पर बेटा इन शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। बाइनोकुलर नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता, बाइनोकुलर्स। क्लियर हुआ? एस लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखो, माई फ्रेंड भारत इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर। फिर तो देखो बेटा, अब तो तुम खुद देखकर उड़ाओगे, वन के साथ ऑफ द आ रहा है तो फिर प्लेयर्स होना चाहिए, प्लेयर नहीं। अभी जस्ट क्लियर किया, बी ऑप्शन एरर है। आगे देखिए, द कैटल्स। बेटा देखो अभी बताया मैंने कुछ वर्ड्स प्लूरल, अभी एक रूल बताया था, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं पर होते वो ऑलरेडी प्लूरल हैं, जैसे कि कैटल, डियर, ठीक। तो वैसे ही कैटल का प्लूरल बनाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, कैटल तो ऑलरेडी प्लूरल है।
आर लगा है ठीक है, पर एस नहीं लगेगा, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? ए। आगे देखो 23 नंबर, When I was passing through the forest, जब मैं जंगल से गुजर रहा था, I happened to see, मुझे देखने को मिला a number of deers। अभी रूल पढ़ाया था जस्ट थोड़ी देर पहले, देखो वही रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, बस शब्द बदल रहे हैं और एरर घुमा रहा है वो। उसने अब क्या कर दिया, a number of लगाया, a number of के बाद का नाउन हमने अभी आपको बताया था कि वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल। और भाई उसने देखो तुम्हें कितना बेवकूफ बना दिया। उसने क्या किया, मतलब क्वेश्चन पेपर ने क्या किया, क्वेश्चन ने क्या किया, जो क्वेश्चन बनाने वाला उसने क्या किया कि डियर को ही प्लूरल बना दिया। अब बच्चा तो सोचेगा नो एरर, लेकिन यार समझने वाली बात यह है कि डियर का तो प्लूरल नहीं बनता, डियर तो खुद ही प्लूरल होता है, तो यहां से एस हट जाएगा, सी ऑप्शन ऑलरेडी निकल के आएगा कि वो गलत है। आगे देखो 24 नंबर, मैनी पैसर बाई, हाँ कंपाउंड नाउन की एरर है। मैनी पैसर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी जगह पे, तो बहुत सारे राहगीर, जो राहगीर मतलब आने जाने वाले लोग, उन्हें पैसर बाई कहते हैं, वो जो है वहां देखने लग गए उसे, ठीक है ना, स्टॉप, रुक गए। तो अब क्या है कि इसमें एरर कहां है, तो देखो कंपाउंड नाउन कहते हैं इन्हें, कंपाउंड नाउन। जब आप नाउन पढ़ेंगे ना तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, नहीं 6 होते हैं, नहीं 7 होते हैं, कंक्रीट भी है और कंपाउंड भी है। तो वैसे जो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट तो है ही, इसके साथ 2 और ऐड कर लीजिए, कंक्रीट एंड कंपाउंड। तो कंपाउंड नाउन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर आजकल जो पैटर्न बन रहा है उसमें ये कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव की एरर कम देकर, कलेक्टिव की तो एरर देते हैं भर भर के, कलेक्टिव की देते हैं, और कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और कंपाउंड, ये 3 नाउन की सबसे ज्यादा एरर देते हैं बना बना के। तो यहां देखो दे भी दी, तो यहां पे इशू क्या बनता है कि हम यही नहीं समझ पाते कि इनका प्लूरल क्या बनेगा। जैसे चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर का प्लूरल चीफ्स मिनिस्टर कर देते हैं, जबकि होना चाहिए चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। मैन सर्वेंट, तो इसमें मैन का भी प्लूरल बन रहा है और सर्वेंट का भी प्लूरल बन रहा है, तो इसका प्लूरल बनेगा मैन, MEN, ऑफिस सर्वेंट्स। मिल्क मैन, मिल्क्स मैन कर देंगे, नहीं मिल्क मैन, MEN, ना कि एस लगाना है, वो उसका एक कॉन्सेप्ट है। वैसे ही पैसर बाई का जो प्लूरल बनता है वो पैसर्स बाई बनता है, यानी बाई में एस नहीं जोड़ा जाता, पैसर में एस जोड़ दिया जाता है। तो ये एरर है, एरर ए इसका है, ठीक है। इसके लिए कंपाउंड नाउन को आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्लीज गिव मी 2 डोजेंस बनाना, फिर वही एरर, 2 लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये एडजेक्टिव हो गया और इसके बाद ये नाउन हो गया, तो हम प्लूरल एडजेक्टिव का थोड़ी ना बना देंगे, हम तो नाउन का बनाएंगे, तो नाउन का बना ठीक है, पर डोजेंस का प्लूरल यहां पर संभव नहीं है, एरर बी। वेरी गुड। आगे देखो, ये वेरी गुड आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, जिन बच्चों ने कर लिया था। द 100 रुपीज नोट, फिर से बेटा वही एरर आ गई। आगे है दैट ही गेव देम फॉर द गुड्स बाउट फ्रॉम देम लुक्ड जेन्युइन बट लेटर दे, बहुत घुमा फिरा के इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया उन्होंने। और अगर पहली बार में ही तुम देखो तो इसमें एरर दिख जाती है, और पहली लाइन में एरर दिख जाती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया कि तुम इसको पढ़ते ही चले जाओ और टाइम बर्बाद करो, और भर भर के, है ना, वो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देते हैं जिससे कि तुम्हारा पूरा टाइम इन्हीं को पढ़ने में निकल जाए और तुम फंस जाओ। पेपर में वैसे ही टाइम कम है और तुम कम टाइम में कम क्वेश्चन सॉल्व करके आओ और तुम्हारा पेपर सिलेक्शन ना हो। ये तो उनकी चालाकियां हैं। तो बस हमें इन चालाकियों को समझना पड़ेगा। हमारा कॉन्सेप्ट अगर बहुत ही बढ़िया है, हमारा कॉन्सेप्ट अगर बहुत ही क्लियर है, तो हमें आवश्यकता ही नहीं होती, हम देख के बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब पूछो कैसे, डिटरमिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, भाई यहां गलती नहीं होगी। क्या रुपी का प्लूरल क्यों बना दिया, अभी बताया था, नोट्स का बना लो। अब यहां पे ए नहीं लगा, ए लगा होता तो नोट्स का भी नहीं बनता, ठीक है ना। दा लगा हुआ है, कोई बात नहीं, हम बना लेते, नोट्स का बनाओ, फिर रुपीस का थोड़ी ना बनेगा, रुपी का रुपीस थोड़ी ना हो जाएगा, लास्ट में है तो ए गलत। आगे देखो, इसलिए भाई पता क्या है बेटा, इसलिए बेसिक बहुत क्लियर करना है ना, वो क्लियर होगा तो फिर इतना इशू नहीं बनेगा, देखते ही आंसर निकल आएगा। अकबर वाज वन ऑफ, चलो पहुंचो ना उनके पास और बना दो उसका प्लूरल, बी ऑप्शन गलत, ठीक है ना। बस अब मजा आएगा, स्पीड में होगा काम। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है खुद ही, और इन्होंने कर दिया चिल्ड्रंस, वाह भाई, बी ऑप्शन रॉन्ग है,
ठीक है, देखते ही गलती निकालनी है। आगे देखो, और ये एक चीज याद रखिएगा कि हिंदी आनी चाहिए तब जाके वो एरर निकल पाएंगे, कहीं नहीं ऐसा है। आपको रूल क्लियर है तो आप तुरंत एरर निकाल लेंगे, हिंदी का कोई मतलब नहीं, बस रूल क्लियर करते चले जाओ। हाँ, पर हिंदी आनी चाहिए, हम बड़े हो गए, हिंदी अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, पर ऐसा कुछ है नहीं। आगे देखो, अ फ्यू वर्ड, बेटा याद रखिए अगर कभी भी आ फ्यू, फ्यू या द फ्यू, ये रूल समझ लीजिए, आ जाए तो इसके बाद का नाउन और इसके बाद की बेटा वर्ब दोनों ही प्लूरल होती है। कैसी होती है? प्लूरल होती है। तो यहां पे ये वर्ड नहीं वर्ड्स होना चाहिए, आर तो ऑलरेडी है, तो ए नंबर, ए ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर रूल बदल गया, एक और रूल समझ लीजिए, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अगर कभी लिटिल आ जाए, आ लिटिल आ जाए या द लिटिल आ जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर नाउन आ जाए और इसके बाद अगर वर्ब लगानी हो, तो बेटा ये दोनों ही, कौन? दोनों ही कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। ऐसी कंडीशन में सिंगुलर और ऐसी कंडीशन में प्लूरल, ठीक है ना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, द लॉयंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट। बताओ एरर, बताइए क्या एरर है इसमें? लॉयंस बहुत सारे हो सकते हैं, किल मैंने मारा, उन्होंने किसे मारा? एनिमल्स को मारा, और भाई खा लिया, क्या खा लिया? उनका मांस। गलती क्या है? यहां नाउन की एरर नहीं है, यहां नाउन से बनी हुई प्रोनाउन की एरर है। अब बताओ, अगर एक आदमी, एक जानवर किसी एक जानवर को खा रहा है तो वह है, वह प्रोनाउन में क्या कहेंगे? उसने उसे खाया, एक को खाया, वह उसे, यानी कि वह एक। जब एक को खाता, अब लॉइंस अगर वो एनिमल्स बहुत सारे खा रहा है, अगर मान लो एनिमल खाता एक, बहुत सारे लॉइंस थे, वो एक ही एनिमल खाते, तो ऐसी कंडीशन में हिज आ जाता। और पहली बात तो एनिमल्स के लिए हिज नहीं, इट्स लगाओ, इट लगता है। नॉन लिविंग नहीं होते, एनिमल के लिए इट लगाया जाता प्रोनाउन। पर अगर एनिमल को पर्सोनिफाइड कर दे तो ही शी लगा लेते हैं। अब यहां समझना पर्सोनिफाइड क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, ये अलंकार है, ठीक है ना। अब यहां पे समझना, एनिमल्स जब बहुत सारे हैं तो फिर हिज नहीं आने वाला भैया, क्या आने वाला है? देयर आने वाला है। प्रोनाउन का एरर था, मतलब बहुत सारे जानवरों के मांस खाए गए, इसलिए देयर लगाओ, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। 31, I knew the town hall, so I was able to advise him where to go. मैं टाउन हॉल जानता था, इसीलिए मैंने उन्हें ऐसी सलाह दी। बेटा आई वॉज एबल, आप आई वॉज एबल की जगह एक चीज और यूज कर सकते हो, कुड। कुड बराबर होता है वॉज एबल टू, एक नया रूल निकाल दिया। और अगर कैन होता ना, तो कैन बराबर होता है इज एम आर एबल टू। जिस वाक्य में इज एम आर एबल टू आएगा वहां कैन नहीं आ सकता, और जिस वाक्य में वॉज एबल टू आता है या वॉज एवर एबल टू आता है वहां कुड नहीं आ सकता। अब ये अलग रूल था जो हमने थोड़ा सा समझा दिया तुम्हें, पर यहां पे समझो, आई न्यू, मैं जानता था टाउन हॉल, सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम, इसलिए मैं इस योग्य था कि मैं उसे ये सलाह दूं कि उसे कहां जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, ठीक है। गलती कहां है? तो बेटा एडवाइज होता है एक, और एक होता है सजेस्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसका एरर इशू बन जाता है। जहां सजेस्ट लगना चाहिए वहां बच्चे एडवाइस लगाते हैं, और जहां एडवाइस लगना चाहिए वहां बच्चे सजेस्ट लगाते हैं। तो देखो, एडवाइस होती है मोरल ड्यूटी की सलाह, और सजेशन प्लान या आइडिया को शो करता है। तो यहां पर जो है मोरल ड्यूटी की तो कोई सलाह है नहीं, नैतिक कर्तव्य तो है नहीं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो मोरल ड्यूटी के लिए एडवाइस लगता है, पर यहां एडवाइस नहीं लगेगा, यहां लगेगा सजेस्ट। क्या लगेगा? सजेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें क्या निकल रही है? एरर। 32 देखिए बेटा, He acted not as per my advice but somebody else. वो मेरी एडवाइस पर कुछ एक्ट नहीं करता, कोई क्रिया नहीं देता, लेकिन हां दूसरे की एडवाइस पर वो क्रिया देता है। इसमें एरर क्या है? तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा यहां पे क्या एरर बन रही है। देखो, माई एडवाइस बट somebody else's, याद रखिए किसी और की, यहां पे somebody else आ गया। somebody else क्या? याद रखिए जब भी तुलना कराई जाती है तो बराबर चीजों में कराई जाती है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? somebody else नहीं होना चाहिए, somebody else's होना चाहिए, मतलब किसी और की एडवाइस पर। तो ये else's जब आप लगा देते हो तो एडवाइस का भाव आ जाता है। इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी यहां पर एरर बन रहा है। आगे देखो बेटा,
32 क्वेश्चन। द राइटर ऑफ दिस पोइट्री इज, द राइटर ऑफ दिस पोइट्री, इन पूरी पोइट्री के राइटर कौन हो? पोइट्री, पोइम का तो राइटर सुना था। यहां पे एरर है, पोइट्री ना करके अगर आप पोइम कर दो तो ज्यादा अच्छा है, पर पोइट्री भी ठीक है, ठीक है ना। द राइटर ऑफ दिस पोइट्री इज विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों ही ठीक है, नो एरर। पोइम कर लेते तो बढ़िया, नहीं तो फिर नो एरर, दोनों से ही एरर नहीं बन रहा। ठीक बेटा, आगे चलो। 34 क्वेश्चन। वन ऑफ द आ गया है तो असिस्टेंट्स होना चाहिए, और जब वो वन है तो वॉज होना चाहिए। सही है, बी ऑप्शन में एरर है। किसमें? बी ऑप्शन में। नेक्स्ट वन देखिए 35। द मेमोरेंडा आर, मेमोरेंडम सिंगुलर होता है, मेमोरेंडा प्लूरल होता है। जरूरी नहीं है कि एस लगाकर ही प्लूरल बनाया जाए, बहुत सारे ऐसे बेटा, बहुत सारे ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल एस या एस लगा के नहीं बनता है। जैसे कि डेटम, डेटम सिंगुलर है, इसका प्लूरल डेटा होता है, ना कि डेटम्स, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो मेमोरेंडा जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, इसके साथ आर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे नो एरर बन गया बेटा। ठीक, आगे देखो 36। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, देखो वन ऑफ आया ना तो एरर यही मिल जाएगी, फीचर्स। समझ में आ गया ना बेटा, ए ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, वन ऑफ द आया इसलिए। नेक्स्ट देखिए, टू द वेल इट्स टेल इज द सोल मीन ऑफ, मीन ऑफ नहीं बेटा, मीन ऑफ प्रोपल्जन। जो वेल है उसकी टेल है, वही उसका एक कारण है एक चीज का, तो कारण का मीन्स ऑफ होगा ना कि मीन ऑफ। तो यहां पे आप मीन्स ऑफ करिए, ऑप्शन नंबर सी एरर। ठीक, आगे देखिए बेटा, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, फिर देखो वही एरर आ गई, कंपाउंड नाउन की एरर बेटा, गर्ल्स और फिर स्टूडेंट्स, कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन मिलकर किसी एक नाउन का निर्माण करते हैं तो उन्हें कंपाउंड नाउन कहा जाता है। इनका प्लूरल जरूर आना चाहिए, तो यहां पे गर्ल्स नहीं, गर्ल स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये एरर है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, इसका एरर ए है। आगे देखिए, लव फॉर अवर, इन अवर्स बेटा खूब पढ़ा, अवर्स ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। और पॉसेसिव एडजेक्टिव जो अवर होता है वो अपने बाद नाउन ले लेता है, ठीक है ना, वो तो ठीक है। अब यहां अवर्स अपने बाद कैसे नाउन ले सकता है? अवर्स जो होता है वो खुद ही प्रोनाउन है, ये अपने बाद कभी नाउन नहीं लेगा। ऑप्शन नंबर बी एरर है। कौन सा? बी। आगे देखिए 40 क्वेश्चन नंबर, 40 नंबर, इसके बाद 41, और फिर आपकी आज की क्लास क्लोज। आज इतने सारे एरर्स का बार बार रिवीजन करिए, ऐसे एरर बार बार बन जाते हैं एग्जामिनेशन में। ज्योतिष्ना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 10 रुपीज नोट्स। बेटा वही एरर बार बार आ रही है, बस शब्द घूम रहे हैं। देखो यहां 2 लगा हुआ है, ठीक है, 10 रुपीज नोट। हमने कहा था कि जब भी ऐसी कंडीशन में 2 आ जाए, 2 10 रुपए के नोट दिए, कितने? 2, तो यहां पे इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, जो आखिरी वाला नाउन होता है उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो यहां पे नोट्स होना चाहिए, रुपीज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी एरर है, ठीक है। नेक्स्ट वन 41। 41 देखिए, यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तुम्हें मिल जाएगी लैम्प पोस्ट, कहां पे? फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। फ्रंट साइड ऑफ नहीं होता है, फ्रंट साइड ऑफ जो ये वर्ड फ्रेज लगा हुआ है ये रॉन्ग है। यहां पे खुद ही अपने आप में एक वर्ड होता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ जानते हो? के सामने, खंबा है लाइट वाला, के सामने, ठीक है ना। फ्रंट साइड क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ ना। और इन फ्रंट ऑफ का यूज कब होता है ये भी याद रखो, एक होता है बिफोर, इसका मतलब पहले भी होता है, इसका मतलब सामने भी होता है, समझना। बिफोर अपने बाद लिविंग चीज लेता है, जैसे आई प्रेजेंटेड माई आइडियाज बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो मैंने अपने आइडियाज को मजिस्ट्रेट के सामने रखा। आप किसके सामने रख रहे हो? लिविंग चीज के सामने रख रहे हो, तो बिफोर लगा रहे हो। लेकिन जब नॉन लिविंग के सामने रखते हो कोई चीज तो इन फ्रंट ऑफ लगाते हो। जैसे आई सॉ 2 पुलिसमैन इन फ्रंट ऑफ दुर्गा टेम्पल बिधुना। तो यहां पे दुर्गा टेम्पल बिधुना क्या है? मंदिर है। मंदिर के सामने क्या मंदिर आ रहा है तो क्या लगेगा? बताओ, बिफोर की इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। तो ऐसी यहां पे क्या आ रहा है? एट द फ्रंट साइड ऑफ, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एरर है इसका। इंस्टीट्यूट है, कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, कोई जगह है, उसके पहले हमेशा इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आपके सारे 41 क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हुए होंगे, ऐसा हमारी आशा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहें, कनेक्ट रहें।
भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू।